तो कैसे हो आप लोग। तो इस माना के बहुत सारे चैप्टर एक्सप्लेन है पहले से। तो एक भाई ने कमेंट किया आपकी इसकी आगे की स्टोरी कंटिन्यू करो, तो मैं इसकी आगे की स्टोरी कंटिन्यू करूंगा, लेकिन मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन मैं लगभग वहाँ से शुरू करूंगा। तो अगर आपको इसके पहले के चैप्टर देखने होंगे तो मैं उसकी प्लेलिस्ट की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्टिंग में हमें लाइब्रेरी टावर को दिखाया जाता है, जहाँ पे चैन और उसका मोटा दोस्त आ जाता है। वो मोटा बोलता है कि ब्रदर चैन, क्या आपको पता है कि हर खंबे एक टेक्निक को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर पीछे से आते हैं एल्डर माओ। वो बोलते हैं कि हमारा जो लाइब्रेरी टावर है वहाँ पे टोटल 5 फ्लोर है, और जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे ये जो टेक्निक्स है ये और भी ज़्यादा स्ट्रांग होती जाएंगी, और तुम्हें अगले फ्लोर में जाने के लिए लगभग 10 टेक्निक को समझना पड़ेगा, तभी तुम अगले फ्लोर में जा सकते हो। ये कंपलसरी है। और हमारे हुआंगू अकेडमी के जो जीनियस बंदे यानी कि टॉप स्टूडेंट है वो फिलहाल 5वें फ्लोर की जो टेक्निक है उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। चैन बोलता है कि एल्डर मू आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये सब समझाने के लिए। फिर पीछे सताई मिंग वो बोलता है कि एल्डर माओ ये सब इनको बताने का कोई भी फायदा नहीं है, ये नए डिसेबल चाहते हैं कि ये 5वें फ्लोर में जाए, ये तो सपने में ही होगा, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। फिर बोलता है कि ये चैन सुन, ये जो तुम्हारा सीनियर ब्रदर है वो तुम्हारा 5वें फ्लोर में इंतजार करेगा, और ये चाहूंगा कि तुम्हारा वहाँ पे कोई एक्सीडेंट ना हो और तुम्हें बहाना ना मिले कि तुम वहाँ तक नहीं पहुँच सके। फिर चैन बोलता है कि ये कभी नहीं होगा सीनियर, मैं आपका वहाँ पे इंतजार करूंगा, यानी कि मैं वहाँ पे जल्दी आऊँगा, आप देख लेना। फिर वो बोल के वहाँ से जाने लगता है, यानी कि मिंग जाने लगता है, और बोलते कि हाँ हाँ देखते हैं तू आ तो सही। फिर चैन एक खंबे के पास आता है और बोलता है कि सिस्टम मेरी जो स्क्रोचिंग सनसॉट टेक्निक है उसके ट्रेनिंग टाइम को 5 साल आगे बढ़ा दे। फिर सिस्टम बढ़ा देता है। फिर चैन बोलता है कि ट्रेनिंग टाइम को 5 साल आगे बढ़ाने के बाद मेरी जो स्क्रोचिंग सनसॉट टेक्निक है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन इस टेक्निक की जो पावर है ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, इससे मुझे कोई भी मदद नहीं मिलने वाली। और जो पहले फ्लोर की जो टेक्निक है वो तो बेसिक टेक्निक है, ये कुछ खास भी नहीं है, मुझे और भी ज़्यादा पावरफुल टेक्निक की ज़रूरत है, तो मुझे और भी ज़्यादा ऊपर चढ़ना पड़ेगा, यानी कि टावर के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। फिर वहाँ से जाने लगता है। फिर पीछे से मोटा आता है और बोलता है कि ब्रदर चैन मुझे लगता है कि मैंने पहली टेक्निक को पूरी तरह से समझ लिया है। फिर चैन बोलता है कि कॉन्ग्रेचुलेसन तुमने समझ तो लिया। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। मोटा बोलता है कि ब्रदर तुम क्या कर रहे हो। चैन बोलता है कि तुम देखोगे तो तुम समझ ही जाओगे। फिर वो एक दरवाजे के पास आता है और उसे खोलने की कोशिश करता है, और वो वहाँ से चला ही जाता है। फिर मोटा बोलता है कि क्या वो 2nd फ्लोर के गेट के आर पार चला गया, इसका मतलब जो चैन है उसने सही में 10 टेक्निक को समझ लिया है, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ये सब इसने कैसे किया, क्या इसने कोई जादू तो किया था क्या। हमें यहाँ आए हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ, यहाँ तक कि जो जुआनो एकेडमी है उसके जीनियस भी ये सब नहीं कर सकते। फिर वो बोलता है कि ब्रदर चैन बोलता है कि क्या हुआ, क्या बात है। फिर वो हंसते हुए बोलता है कि तुम मेरे हमेशा के लिए ब्रदर बन जाओ। वो बोलता है कि हाँ ठीक है चलो हम अगले फ्लोर में चलते हैं। फिर वो चलने लगते हैं। फिर हमें 2nd फ्लोर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो चैन है वो बोलता है कि मैंने 2nd फ्लोर की जो 10 टेक्निक है उसको पूरी तरह समझ लिया है, और बोलता है कि जैसा कि उम्मीद थी हुआंगू अकेडमी से, इस 2nd फ्लोर की ज़्यादातर टेक्निक मेरी चैन फैमिली की टेक्निक से कई ज़्यादा अच्छी है। फिर वो 3रे फ्लोर में जाने के लिए निकल जाता है और वो फाइनली आ जाता है। फिर शीट होता है। हमें 4थे फ्लोर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो मिंग है वो एक टेक्निक को समझ रहा था। पीछे वाले बंदे बोलते हैं कि कांग्रेचुलेशन ब्रदर, आपने एक और टेक्निक को समझ लिया है, और ये तो पहले से ही 10वीं टेक्निक है, इसका मतलब आप 5वें फ्लोर में जाने के लिए क्वालिफाइड हो। फिर जो मिंग है वो बोलता है कि फाइनली 3 साल के बाद मैंने फाइनली 10 टेक्निक को समझ लिया है, और अभी टाइम हो गया है 5वें फ्लोर में जाने के लिए। फिर उसके साथ वाले बंदे बोलने लगते हैं कि मैं ये सोच रहा हूँ कि जो ब्रदर मिंग को जिसने अपेंड किया था वो बंदा अभी क्या कर रहा हूँगा। उसके साइड वाला बोलता है कि है वो बंदा, वो तो अभी पहले फ्लोर की जो टेक्निक है उसको ही समझ रहा हूँगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। यहाँ तक कि वो पहली टेक्निक को भी समझ ले, फिर भी उसे यहाँ तक आने के लिए कई साल लग जाएंगे। फिर मिंग उन दोनों को बोलता है तो फिर क्यों ना तुम उसे यहाँ पे लेके आओ मेरे लिए, क्योंकि वो एक जोकर है जो कि यहाँ घूमते रहता है, और अगर एक बार मैं 5वें फ्लोर में चला जाऊँ तो फिर उसके और मेरे बीच में जो गैप है वो और भी ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी, और वो मेरी नज़रों में सिर्फ एक चींटी के बराबर रहेगा, उसके अलावा कुछ नहीं। फिर वो जाने लगता है, लेकिन पीछे से बोलता है क्या सही में। फिर वो पीछे मुड़ता है और बोलता है कौन है। वहाँ पे होता है चैन। सभी लोग बोलते हैं क्या चैन डाओ। फिर मिंग बोलता है कि तुम पहले से जो 4था फ्लोर है वहाँ तक पहुँच गए, लेकिन कैसे। फिर चैन बोलता है कि तुम्हें जानना है क्या। फिर वो दोनों बोलते हैं कि इसने कोई ना कोई ट्रिक खेली होंगी। दूसरा बोलता है कि हाँ ये कमीना बंदा पहले से 4थे फ्लोर में पहुँच गया, वो भी इतने जल्दी, हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए 10 साल लगे, लेकिन ये इतने कुछ घंटों में पहुँच गया, ये नहीं हो सकता।
फिर चैन बोलता है कि हाँ मैं तुम्हें बता भी दूंगा, तो मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। फिर जो चैन है वो मिंग के बिल्कुल पास आता है और बोलता है कि ध्यान से सुन, जो प्रिंसिपल है ना वो मेरे सेकंड अंकल है। इसका मतलब मैं जहाँ चाहूँ, मतलब जिस फ्लोर में चाहूँ वहाँ पे जा सकता हूँ, वो भी बिना किसी दिक्कत के। जो मिंग है वो बोलता है क्या, ये क्या बात कर रहा है। फिर चांद बोलता है कि तुम इस बार जिस बंदे से भिड़े हो, जिससे कि भिड़ना नहीं चाहिए, यानी कि पंगा नहीं लेना चाहिए, तू तो गया बेटे। और वहाँ से चैन लगता है। फिर जो उसके साथ वाला बंदा बोलता है कि जो चांडव है, क्या सही में उसका इतना बड़ा बैकग्राउंड है। इसका मतलब इस बार हमने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि जो प्रिंसिपल है वो उसका सेकंड अंकल है, तो हम क्या करें अभी। फिर जो मिंग है वो उसको चाटा मारता है और बोलता है कि अबे साले तू पागल है क्या, वो उसका अंकल कैसे हो सकता है, क्योंकि जो प्रिंसिपल है वो एक औरत है। उस कमीने बंदे ने हमसे झूठ बोला है। फिर उसके साथ वाले बंदे बोलते हैं क्या, मैं तो लगभग भूल ही गया था कि जो हमारी जो प्रिंसिपल है वो एक फीमेल कल्टिवेटर है। उस कमीने बंदे ने हमसे झूठ बोला है, हम उसे नहीं छोड़ने वाले। फिर वो दोनों चैन के सामने आ जाते और बोलते कि सीनियर ब्रदर मिंग, हमको इसके सबक सिखाना पड़ेगा। फिर मिंग बोलता कि नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। अगर हम इसे कुछ भी करेंगे यहाँ पे तो जो एकेडमी वाले हैं वो हमको सजा जरूर देंगे। फिर वो बंदा बोलता है तो फिर हम क्या करें, ये तो देखो ये तो ऐसे एक्टिंग कर रहा है कि जैसे कि ये हमारे साथ कुछ भी कर सकता है। फिर मिंग बोलता है कि तुम जाओ और इसकी रिपोर्ट कर दो, क्योंकि सीक्रेटली जो लाइब्रेरी टावर है उसके ऊपर चढ़ने की बहुत कड़ी सजा है, तो इसको सजा जरूर मिलेंगी। फिर उसके साइड वाला बंदा बोलता है कि हाँ जो ब्रदर मिंग है ना वो सही कह रहे हैं, और इस कमीने का नाम चैन डाओ है ना, तो चलो हम सीधा जाते हैं और इसकी रिपोर्ट करते हैं ताकि इस बंदे को पकड़ सके। फिर मिंग वहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि हाँ बस अभी के लिए इतना, तो मैं 5वें फ्लोर में जा रहा हूँ अभी, तो बाय बाय। फिर जाते जाते पीछे मुड़ता है और बोलता है कि 4थे फ्लोर की जो 10 टेक्निक है, जब तक कोई इसे ना समझे तब तक वो 5वें फ्लोर में नहीं जा सकता। यहाँ तक कि जो चांडाव की जो पिल्स है वो भी यहाँ पे बेकार है, क्योंकि जो प्रिंसिपल है अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ होती है तो वो पर्सनली उसको पनिशमेंट दे सकते हैं, यानी कि सजा दे सकते हैं उस बंदे को जिसने कि यहाँ पे गड़बड़ की है। जो चैन है उसे देखने लगता है। फिर मिंग वहाँ से चला जाता है, लेकिन जो चैन है वो बोलता है कि सिस्टम बाहर आ, और मेरी जो ज्वांसा सूत्रा है उसके ट्रेनिंग टाइम को 5 साल आगे बढ़ा दे। सिस्टम बढ़ा देता है, लेकिन चैन बोलता है कि यहाँ तक कि मैंने अपनी जो ज्वांसा सूत्रा है उसके ट्रेनिंग टाइम को 5 साल आगे बढ़ा दिया है, लेकिन फिर भी मैंने उसे मास्टर नहीं किया। छोड़ो यार, जाने दो, ये तो बेकार है। लेकिन अगर मेरे पास सिस्टम नहीं होता तो मैं कचरा होता, यानी कि कुछ भी नहीं होता। मैं तो अभी जो अपनी जो फैमिली है वहाँ भी बस ऐसे ही पड़ा रहता। फिर वो सोचने लगता है और बोलता है कि मुझे 4थे फ्लोर की उन टेक्निक को ढूंढना पड़ेगा जो कि सीखने में आसान हो। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मैं 5वें फ्लोर में नहीं जा सकूँगा। और वो ढूंढने लगता है और बोलता है कि मैंने लगभग 50 टेक्निक देखी, लेकिन उनमें से मुझे 10 टेक्निक ऐसी मिली जिससे कि मैं समझ सकूँ। तो अभी मैंने 10 टेक्निक को समझ लिया है, तो अभी टाइम हो चुका है 5वें फ्लोर में जाने के लिए। तो यही भी अपना चैप्टर खत्म होता है। तो आपके वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा। और हाँ, ये भी बता देना कि इसे कंटिन्यू करूँ आगे या ना करूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।